हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत। साथियों, इस वीडियो में एक और नई भर्ती के बारे में बात करेंगे। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में एनएचएम भर्ती के अंतर्गत डाटा एंट्री ऑपरेटर और प्रोग्राम असिस्टेंट की भर्ती निकाली गई है। इसमें कंप्यूटर योग्यताधारियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। साथियों, जिन अभ्यर्थियों के पास कंप्यूटर में डिप्लोमा या सर्टिफिकेट है या डिग्री है, तो वह अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 323 पदों के लिए भर्ती निकाली गई है, जो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के लिए है। साथ ही डेटा एंट्री ऑपरेटर व प्रोग्राम असिस्टेंट के लिए आवेदन करने की तिथि क्या है, आवेदन किस प्रकार करना है, इसका वेतन क्या है, यानी क्या इसमें सैलरी मिलेगी, साथ ही परीक्षा शुल्क और परीक्षा की स्कीम क्या रहेगी, क्या इसमें टाइपिंग टेस्ट भी होगा या डायरेक्ट विदाउट टाइपिंग के इसमें भर्ती होगी, तो इन सब के बारे में दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के लिए डेटा एंट्री ऑपरेटर और प्रोग्राम असिस्टेंट की भर्ती के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा नोटिफिकेशन निकाल दिया है। तो साथियों, जो भी आवेदक डेटा एंट्री ऑपरेटर और प्रोग्राम असिस्टेंट के लिए आवेदन करना चाहता है और इसकी योग्यता रखता है, वह आवेदन कर सकता है। साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जो इसका नोटिफिकेशन निकाला गया है वह इस प्रकार है। साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी के विभिन्न संवर्गों में संविदा हेतु पदों की सीधी भर्ती 2025 के लिए नोटिफिकेशन निकाला गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग जयपुर राजस्थान व राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी जयपुर राजस्थान के लिए राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायर टू सिविल पोस्ट रूल 2022 यथा संशोधित के अंतर्गत निम्नलिखित संविदा पदों पर निर्धारित प्रपत्र में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा अभ्यर्थियों के विज्ञापन में वर्णित शर्तों और निर्बंधों के आधार पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। तो जो भी इच्छुक आवेदक इसके लिए आवेदन करना चाहता है आवेदन कर सकते हैं, लेकिन आवेदन करने से पहले सारे नियम शर्तों को जरूर पढ़ ले। साथियों, इस वीडियो के अंदर बात कर रहे हैं अपन डेटा एंट्री ऑपरेटर, साथ ही संविदा कार्यक्रम सहायक व कनिष्ठ कार्यक्रम सहायक। साथियों, डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 148 पद, गैर अनुसूचित क्षेत्र व अनुसूचित क्षेत्र के 29 पद, यानी टोटल 177 पदों के लिए भर्ती हो रही है। उसी प्रकार साथियों, प्रोग्राम असिस्टेंट व जूनियर प्रोग्राम असिस्टेंट के 144 पद, गैर अनुसूचित क्षेत्र के 2 पद, अनुसूचित क्षेत्र के, इस प्रकार 146 पदों के लिए भर्ती होगी, यानी टोटल दोनों पदों को मिलाकर 323 पदों के लिए भर्ती होने वाली है। तो जो भी आवेदक इसमें उचित योग्यता रखते हैं वह अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। साथियों, डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए कैटेगरी वाइज पदों का वर्गीकरण इस प्रकार है, आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से देखें। साथ ही दोस्तों, कार्यक्रम सहायक और कनिष्ठ कार्यक्रम सहायक के लिए पदों का वर्गीकरण इस प्रकार है, तो अपनी कैटेगरी के अनुसार देखकर उसके बाद आप ऑनलाइन आवेदन करें। साथियों, दोनों पदों के लिए आवेदन करने के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जो परीक्षा शुल्क निर्धारित की गई है वह है सामान्य वर्ग क्रिमिनल श्रेणी की व अन्य पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग के लिए 600 रुपए परीक्षा शुल्क निर्धारित की गई है। साथ ही राजस्थान के नॉन क्रिमिनल श्रेणी व अन्य पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 400 रुपए, समस्त दिव्यांगजन आवेदकों के लिए 400 रुपए परीक्षा शुल्क निर्धारित की गई है। साथ ही डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जो शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है वह 1 ईयर डिप्लोमा, जिसमें पीजीडीसी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ए लेवल, बी लेवल, DOEACC सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। साथ ही डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए टाइपिंग टेस्ट भी होगी। टाइपिंग टेस्ट 35 की स्पीड से मांगी गई है, जो पर मिनट हिंदी और इंग्लिश में चाहिए होगी। कार्यक्रम सहायक व कनिष्ठ कार्यक्रम सहायक के लिए ग्रेजुएट, जो किसी भी विषय के अंतर्गत ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। साथ ही 1 ईयर आपके पास ए लेवल या ओ लेवल सर्टिफिकेट होना चाहिए और मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया है। साथ ही इसमें भी 35 की स्पीड से टाइपिंग टेस्ट मांगा गया है। इसमें भी साथ ही टाइपिंग टेस्ट होगा और टाइपिंग टेस्ट 35 की स्पीड से मांगी गई है, यानी पर मिनट हिंदी और इंग्लिश में टाइपिंग की स्पीड 35 शब्द प्रति मिनट होना चाहिए। तो साथियों, ये शैक्षणिक योग्यता इसकी मांगी गई थी डेटा एंट्री ऑपरेटर व संविदा कार्यक्रम सहायक और कनिष्ठ कार्यक्रम सहायक के लिए। तो जो अभ्यर्थी ये शैक्षणिक योग्यता रखते हैं और एक्सपीरियंस रखते हैं वह अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों कंप्यूटर ऑपरेटर, साथ ही प्रोग्राम असिस्टेंट व जूनियर प्रोग्राम असिस्टेंट के लिए आवेदन शुल्क जमा कराने व इसमें फॉर्म भरने की तिथि क्या है। साथ ही इसके लिए ऑनलाइन फीस जमा कराने के लिए 18/2/2025 से लेकर 19/3/2025 की मध्य रात्रि तक आप इसके लिए फीस जमा करवा सकते हैं। साथ ही ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया 18/2/2025 से प्रारंभ होगी, जो 19/3/2025 की मध्य रात्रि तक आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो साथ ही जो भी आवेदक इन भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं वह निश्चित इस समय अवधि के अंतर्गत आपको आवेदन करना होगा। तो आप अंतिम तिथि का वेट ना करें और तुरंत प्रभाव से इसके लिए 18/2/2025 से आवेदन शुरू हो जाएंगे, तो आवेदन करें। साथ ही परीक्षा का आयोजन बोर्ड द्वारा संविदा के विभिन्न संवर्गों हेतु उक्त पदों पर भर्ती परीक्षा संभवतः 2/6/2025 से लेकर 13/6/2025 तक
कंप्यूटर आधारित सीबीटी, टैबलेट आधारित टीबीटी या ऑफलाइन ओमार सीट आधारित परीक्षा आयोजित करवाई जाना प्रस्तावित है। बोर्ड द्वारा एक से अधिक चरणों में किसी भी भर्ती का आयोजन किया जाएगा, तो उसमें सामान्यकरण यानी नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया भी अपनाई जाएगी। साथ ही जो भी आवेदक इसके लिए आवेदन करने वाले हैं, आवेदकों के पास इसकी परीक्षा की तैयारी के लिए ज़्यादा समय बचेगा नहीं, क्योंकि 2/6/2025 से 13/6/2025 के मध्य इसके एग्जाम करवाए जाएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों वेतन की यानी मानदेय क्या मिलेगा। तो सबसे पहले डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 13,150 रुपये प्रति माह फिक्स देय होगा। साथ ही संविदा कार्यक्रम व कनिष्ठ कार्यक्रम सहायक के लिए 10,400 रुपये प्रति माह देय होगी। साथ ही इसमें फिक्स वेतन देय होगा। ये चीज का आपको ध्यान रखना है। डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 13,150 रुपये और प्रोग्राम असिस्टेंट व जूनियर प्रोग्राम असिस्टेंट के लिए 10,400 रुपये प्रति माह देय होंगे। दोस्तों राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन व राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी के विभिन्न संविदा पदों हेतु जो परीक्षा स्कीम व पाठ्यक्रम इस प्रकार रहेगा। परीक्षा की स्कीम इस प्रकार है। प्रश्न पत्र में बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न होंगे। सभी प्रश्नों के अंक समान रहेंगे। परीक्षा का समय 2 घंटे 30 मिनट रहेगा। प्रश्नों की संख्या 150 रहेगी। प्रत्येक प्रश्न का 3 अंक देय होगा। गलत जवाब देने पर नकारात्मक अंकन या नेगेटिव मार्किंग रहेगी। यानी गलत उत्तर का 1 अंक काटा जाएगा। अभ्यर्थियों को न्यूनतम प्राप्तांक 40% प्राप्त करना जरूरी है। यानी जिन अभ्यर्थियों को 40% अंक प्राप्त नहीं होंगे वह अभ्यर्थी सीधे इस भर्ती से बाहर हो जाएंगे, यानी उनको फेल कर दिया जाएगा। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जाति के लिए 5% की शिथिलता प्रदान है। यानी उनके 35% जिन अभ्यर्थियों के अंक आते हैं वह अभ्यर्थी पास माने जाएंगे। डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 500 नंबर का पेपर होगा, जिसमें 2 पेपर होंगे। फर्स्ट पेपर 450 का और सेकंड पेपर 50 नंबर का होगा। फर्स्ट पेपर का सिलेबस आप इसमें देख सकते हैं। साथ ही इसमें अलग-अलग सब्जेक्ट के अनुसार सिलेबस दिए गए हैं। इसमें साथ ही करंट अफेयर व जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, जनरल इंग्लिश, हिंदी और उसके बाद कंप्यूटर से संबंधित इसके क्वेश्चन पूछे जाएँगे। और लास्ट में दोस्तों सेकंड पार्ट होगा। सेकंड पार्ट में टाइपिंग टेस्ट होगा। सेकंड पार्ट में टाइपिंग टेस्ट होगा। ये 50 नंबर की होगी। इसमें 35 शब्द प्रति मिनट हिंदी और इंग्लिश में टाइपिंग करनी होगी। टाइपिंग टेस्ट में पास होने के लिए प्रत्येक कैंडिडेट को 40% अंक की आवश्यकता होगी। यानी 40% अंक प्राप्त करना जरूरी है। साथ ही SC/ST कैटेगरी के अभ्यर्थियों को 5% की छूट दी गई है। इसके बाद दोस्तों प्रोग्राम असिस्टेंट व जूनियर प्रोग्राम असिस्टेंट के लिए भी वही 450 नंबर का एक पेपर और दूसरा पेपर 50 नंबर का रहेगा। यानी टोटल 50 नंबर का इसमें पेपर होने वाला है। दोस्तों इसका सिलेबस आप देख लें। फर्स्ट पेपर के अंतर्गत आपको इसमें जो सिलेबस दिया गया है वो है, और सेकंड पेपर के अंतर्गत आपकी टाइपिंग टेस्ट होगी जो 50 नंबर की होगी। 35 शब्द प्रति मिनट हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग करनी होगी। साथ ही टाइपिंग टेस्ट को पास करने के लिए 40% मार्क्स जरूरी है। साथ ही SC/ST को 5% की छूट दी गई। तो साथ ही यदि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा कंप्यूटर ऑपरेटर व साथ ही प्रोग्राम असिस्टेंट व जूनियर प्रोग्राम असिस्टेंट के संबंध में महत्वपूर्ण अपडेट, तो जो भी आवेदक इसके लिए आवेदन करना चाहता है नोटिफिकेशन को देखने के बाद इसके लिए आवेदन करें। इसका नोटिफिकेशन दोस्तों मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दूंगा, वहां से चेक कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की वेबसाइट से भी चेक कर सकते हैं। तो तो साथियों इसी प्रकार की जानकारियों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम ग्रुप आरकेएम टेक इन्फो को ज्वाइन करके रखें। यहाँ पर दोस्तों समस्त भर्तियों की जानकारी इसी प्रकार मिलती रहेगी। जल्दी मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।